सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 511, ठीक है 511 इसमें सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है। और सेकंड कॉइल में I2 के वजह से जो सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो है 522, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा फ्लक्स भी होगा जो 1 और 2 दोनों में ही कॉमन है, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 521 और दैट इज इक्वल टू 512। तो ये दोनों फ्लक्स जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ कॉइल 2 में कितना इंड्यूस हो रहा है, कैसे निकालेंगे VL2 है ना, VL2 इक्वल टू N2 d∅2 by d2। ठीक है, अब फर्स्ट कॉइल की वजह से सेकंड कॉइल में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना इंपैक्ट पड़ रहा है उसको हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो सेकंड कॉइल में जो वोल्टेज होगा VL2 फर्स्ट कॉइल की वजह से उसको हम लोग लिखेंगे VL2 इक्वल टू N2 d∅12 डिवाइडेड बाय dt, और VL2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा di1 बाई dt। सो VL2 इक्वल टू क्या हो जाएगा M di1 बाई dt। तो करंट इन द फर्स्ट कॉइल के वजह से जो सेकंड कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण हो रहा है, ठीक है। और इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा VL2 इक्वल टू M di1 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे वोल्टेज VL2 दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे पहला वाला और दूसरे वाले को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा M di1 बाई dt इक्वल टू N2 d∅2 बाई dt। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा M इक्वल टू N2 d∅12 बाई di1। उसी तरीके से सेकेंड कॉइल के वजह से फर्स्ट कॉइल में कितना इंड्यूस हुआ कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है M इक्वल टू N1 इंटू d∅21 बाई di2, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये है L इक्वल टू N d∅ बाई dt। म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है M इक्वल टू N2 d∅12 बाई di1 या फिर M इक्वल टू N1 d∅21 बाई di2, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग को टर्म जो जानना है सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसके बाद वाला जो टर्म है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स दैट लिंक्स द कॉइल, ठीक है। तो एक्चुअली ये एक रेशियो होता है, तो K इक्वल टू 512 मतलब 1 और 2 में जो लिंकेज है वो डिवाइडेड बाय टोटल फ्लक्स इन इंडिविजुअल कॉइल। तो 5 इक्वल टू 521 सेकेंड कॉइल और फर्स्ट कॉइल में जो लिंकेज है डिवाइडेड बाय 52, ये दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कॉमन कपलिंग, ठीक है। तो हम लोग के पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा M इक्वल टू N2 d∅2 बाय di1 और दूसरा है M इक्वल टू N1 d∅21 डिवाइडेड बाय di2, ठीक है। तो इसमें एयर जो है वो मीडियम रहेगा, तो यहाँ पे M इक्वल टू क्या लिख सकते हैं N2 ∅12 बाई I2 और M इक्वल टू N1 ∅21 बाई I2। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, तो हमको क्या मिलेगा M स्क्वायर इक्वल टू N2 ∅12 बाई I1 इंटू N1 ∅21 बाई I2। अब जो सबसे ऊपर में टॉप में है, ठीक है, वहां पे 512 का रिलेशन हम लिख सकते हैं 512 इक्वल टू K51 हो जाएगा और 521 इक्वल टू K52 पहले टॉप वाले इक्वेशन से ये लिख सकते हैं। तो ये दोनों टर्म जो है K51 और K52 उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। तो M स्क्वायर इक्वल टू N1 इंटू N2 K51 बाई I1 इंटू K और 52 बाई I2।
तो यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर के स्क्वायर एन वन फाइव वन बाई आई टू इंटू एन टू फाइव टू बाई आई टू। तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर के स्क्वायर एल वन इंटू एल टू। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू एल वन इंटू एल टू। तो ये हमको फाइनल एक्सप्रेशन आ गया एम इक्वल टू के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल वन एल टू। ठीक है, तो ये तीन चीज हमको समझना है। ठीक है, अगर हम लोग डॉट कन्वेंशन करने जाएंगे या मैग्नेटिकली कपल सर्किट को स्टडी करेंगे तो तीन चीज हमको जानना जरूरी है। एक है सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा है म्यूचुअल इंडक्टेंस और तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब के का वैल्यू निकालना है जिसमें कि L1 का वैल्यू है 2 हेनरी, L2 का वैल्यू है 8 हेनरी और म्यूचुअल कपलिंग का जो वैल्यू है वो है 3 हेनरी। इसका वैल्यू बताओ निकाल के कितना आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का। Calculate the coefficient of coupling for two coils L1 equal to 2 Henry, L2 equal to 8 Henry और M equal to 3 Henry। कितना है? 3/4। कितना कितना? 3/4। अच्छा 3/4। चलो देखते हैं कितना है। हाँ 3/4 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे डॉट कन्वेंशन ऑफ कपल्ड सर्किट्स। ठीक है, तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है डॉट कन्वेंशन में वो ये है। पहला पॉसिबिलिटी, जब फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट पे लीव कर रहा है L1 जो है इंडक्टर, उसमें डॉट से लीव कर रहा है, L2 में भी डॉट से लीव कर रहा है। तो दोनों में सेम केस है, डॉट से ही करंट लीव कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, प्लस एम। ठीक है, कन्वेंशन में प्लस एम लेंगे। उसके नेक्स्ट केस में यहाँ पे डॉट पे एंटर कर रहा और सेकंड वाले केस में भी डॉट पे एंटर कर रहा, सेकंड वाले इंडक्टेंस पे भी। तो इस केस में भी जो म्यूचुअल कपलिंग होगा उसका वैल्यू हम लोग लेंगे प्लस एम। ठीक है, उसके बाद वाले केस में देखो, जब L1 के केस में डॉट से करंट निकल रहा है और L2 में डॉट पे करंट घुस रहा है। ठीक है, दोनों अपोजिट हो रहा है। तो इस केस में इसका वैल्यू हम लोग लेंगे माइनस एम। ठीक है, और एक केस हो सकता है। ठीक है, वो केस क्या है कि डॉट पे करंट घुस रहा है L1 पे, है ना, और L2 से करंट निकल रहा है। L1 पे करंट घुस रहा है, L2 से करंट निकल रहा है, तो दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पे माइनस एम लेंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग कपल सर्किट्स को देखेंगे तो डॉट कन्वेंशन हमेशा ध्यान में रखेंगे। और डॉट कन्वेंशन में हमको पता चलेगा कि हमको म्यूचुअल कपलिंग को प्लस में कब लेना और माइनस में कब लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, इसको करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द टोटल इंडक्टेंस, ये वाले क्वेश्चन में फाइंड द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द थ्री सीरीज कनेक्टेड कपल सर्किट, कपल कॉइल एज शोन। ठीक है, इस तरह से सर्किट दिया गया है। तो इसका तुमको बताना है कि टोटल इंडक्टेंस कितना होगा। निकालो, बताओ कितना होगा टोटल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर करंट इधर से घुसेगा तो L1 पे घुस रहा है, L2 पे घुस रहा है, लेकिन L3 पे निकल रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बताओ कितना आ रहा है।
ठीक है, बनाते रहो, हम इस बीच में अटेंडेंस ले लेना तुम लोग का। सुमित कुमार 100, रोहित दास L1 कॉइल 1 की वजह से, ठीक है, तो L1 और उसके बाद फिर दोनों दूसरे के वजह से और तीसरे के वजह से जो होगा वो इफेक्ट होगा, दैट इज L1 प्लस M12 माइनस M13, ये आ जाएगा कॉइल 1 के वजह से। ठीक है, कॉइल 1 के वजह से जो आएगा L1 प्लस M12, है ना, क्योंकि 12 और दूसरा और पहला का सेम ही है पोलैरिटी, तो प्लस रहेगा। ठीक है, पहला और तीसरा का पोलैरिटी अपोजिट है तो माइनस रहेगा, माइनस M13। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉइल का देखेंगे, सेकंड कॉइल का पहला का और दूसरा का सेम है तो प्लस M12 आएगा। ठीक है, L2 प्लस M12, और दूसरा और तीसरा का पोलैरिटी अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर थर्ड का निकालेंगे, L3 माइनस 3 और 1 के बीच का पोलैरिटी अलग अलग है और 2 और 3 का भी पोलैरिटी अलग अलग है, तो माइनस M13 माइनस M23। फिर उसके बाद फिर सबको जोड़ देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज दिया गया है, एक्चुअली हम वैल्यू देना भूल गए थे। तो एनीवेज यहाँ पे जो है कॉइल 1 का जो है L1 प्लस M12 माइनस M13 होगा। ठीक है, पहले वाले पे किसी को डाउट कि पहला इंडक्टेंस का जो कॉइल का इंडक्टेंस होगा वो होगा L1 प्लस M12 माइनस M13, किसी को इसमें डाउट है? दूसरे वाले में L2 प्लस M12 माइनस M23 है और तीसरे वाले में L3 माइनस M13 माइनस M23 है। तो टोटल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल देखेंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे, कॉइल 1 कॉइल 2 कॉइल 3 का टोटल इंडक्टेंस को ऐड करेंगे तो हमको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन आते हैं, ये वाला, फाइंड द इक्विवेलेंट इंपीडेंस ऑफ द शोन सर्किट। ठीक है, यहाँ पे सर्किट दिया गया है और बोला गया है कि इक्विवेलेंट इंपीडेंस कितना होगा इसका, बताओ। ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है, 12 ओम्स है। चलो देखते हैं, X1 का वैल्यू कितना निकाले, 5 ओम्स आया पहला वाला का। सर वही गलत हो गया, 9 ओम आ गया था। 9 ओम आ गया, देखो 3 ओम्स है। ठीक है, पहला और दूसरा म्यूचुअल तो अलग अलग है ना, तो माइनस J2 ओम हो जाएगा और प्लस 6 ओम्स और 3 ओम्स का सेम साइन है तो प्लस है, तो 5 ओम्स आ रहा है। अब कौन आया? ठीक है, तो सेकंड केस में सेकंड वाला X2 इक्वल टू 0 ओम्स आया तुम लोग का? हाँ, क्यों भी गलत आया है? 10 होगा सर। हाँ, 0 आया। 0 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी देखो, पोलैरिटी सर वो 0 होगा। 0, उसके बाद फिर L3 इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो रहा है, 7 ओम्स है। देखो तुम लोग का आ रहा है 7 ओम्स। हाँ सर। ठीक है, उसका नेक्स्ट आते हैं, तो नेट इंडक्टेंस जो है X1 प्लस X2 प्लस X3 हो जाएगा 5J प्लस 0J प्लस 7J इक्वल टू 12J हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट एंड नेट इंडक्टेंस ऑफ आयरन कोर कपल्ड कॉइल इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, हम लोग डॉट देंगे। यस सर। तो देखेंगे कि करंट जो है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, उस हिसाब से डॉट देंगे। राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो देखो पहला वाला कॉइल में अगर राइट हैंड थंब रूल देखेंगे तो डॉट जो है, डॉट किधर लगेगा, करंट का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ होगा, तो वहां पे आगे तरफ में डॉट लगा है।
ठीक है, सेकंड केस में हम लोग देख रहे हैं डॉट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगा, राइट साइड में है तो पीछे तरफ लगा है, और फिर 3 ohms वाला जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, फिर से बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो डॉट बाहर की तरफ लग रहा है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो डॉट कन्वेंशन में किसी को दिक्कत है तो बताओ। राइट हैंड थंब रूल सिंपल सा लगाओ, देखो डायरेक्शन कहाँ है। इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा इक्विवेलेंट xt इक्वल टू 6 ohms। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट इसका बताओ, कैलकुलेट द नेट इंडक्टेंस ऑफ द नेटवर्क। T1 कितना निकला है, LT1 4 माइक्रो हेनरी निकला है। देखो L1 10 है, और म्यूचुअल क्या क्या होगा 1, जो ये दोनों तो अपोजिट है फर्स्ट और सेकंड में, तो म्यूचुअल वाला माइनस में होगा, और पहला और तीसरा वाला जो है वो भी अपोजिट में है तो म्यूचुअल वाला माइनस में होगा, तो 10 - 1 - 5 इक्वल टू 4। ठीक है, फिर सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाला में सेकंड वाला और थर्ड वाला सेम है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड अपोजिट है, तो जो 20 माइक्रो हेनरी है उसके साथ जो म्यूचुअल का ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाले केस के लिए माइनस है और सेकंड वाले केस पे प्लस है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 21 माइक्रो हेनरी। और थर्ड वाले केस में देखते हैं अपोजिट कौन कौन सा है, कि पहला वाला अपोजिट है ना, दूसरा और तीसरा जो है वो सेम है, तो दूसरा तीसरा सेम है, और पहला और तीसरा जो है वो अपोजिट है तो माइनस में है, तो 50 - 5 + 2, तो आंसर हो गया 47। तो टोटल इस पे ऐड करेंगे तो आ रहा है 72 हेनरी, माइक्रो हेनरी होगा, गलत है, 72 माइक्रो हेनरी होगा। ठीक है, चलो ये वाला बताओ, इसका इक्विवेलेंट निकालो। इसमें इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जब पैरेलल, अभी तक तो सीरीज में किए ना, अभी अगर पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा। कितना होगा इसका वैल्यू, जो L1 से जा रहा है दैट इज I1 - I2, तो j ओमेगा L1 × I1 - I2, वो वोल्टेज ड्रॉप होगा L1 के क्रॉस, है ना। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या इफेक्ट होगा, प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है यहाँ पे एक से बाहर की तरफ जा रहा और दूसरे में ओके I1 - I2 जो है वो किस में एंटर, डॉट पे एंटर कर रहा है, और L2 में भी करंट जो है डॉट पे एंटर कर रहा है, दोनों केस में करंट जो है डॉट पे एंटर कर रहा है, इसीलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है प्लस पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस j ओमेगा m I2 के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे v इक्वल टू j ओमेगा L1 I1 प्लस I2 × m - L1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखेंगे तो वोल्टेज सोर्स तो कुछ नहीं है, 0 इक्वल टू j ओमेगा L2 I2 माइनस j ओमेगा m, म्यूचुअल क्या होगा I2 - I1 जो है वो इस पे L1 पे जा रहा होगा और उसके वजह से I2 पे इफेक्ट होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस जे ओमेगा एम I2 माइनस I1। तो I2 माइनस I1 डॉट से बाहर की तरफ निकल रहा है और इसमें डॉट पे घुस रहा है, तो दोनों अपोजिट है इसीलिए माइनस लगा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे L1 के वजह से जो इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जे ओमेगा L1 I2 माइनस I1 माइनस जे ओमेगा M इंटू I2। ठीक है, तो इसको अरेंज करके लिखेंगे तो हमको यहाँ पे फाइनली I2 इक्वल टू मिलेगा माइनस M माइनस L1 इंटू I1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 माइनस 2M। ठीक है, तो ये जो I2 का वैल्यू है वो हम ऊपर वाले इक्वेशन पे लगाएंगे। ठीक है, तो फिर हमको V इक्वल टू ये मिलेगा, तो ये अंदर वाला जो टर्म है वो L करंट को कॉमन लेंगे, V से डिवाइड देंगे तो हमको L इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 इंटू L2 माइनस M स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 माइनस 2M। ठीक है, समझ में आया कि इसको फिर से बताएं? सर एक बार और बताइएगा। केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो सिर्फ केवीएल इक्वेशन उस लूप में लगाने से नहीं होगा, हमको ये भी देखना होगा कि म्यूचुअल का क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वाले लूप में केवीएल लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V इक्वल टू जे ओमेगा L1, करंट जो L1 में जा रहा है वो क्या है, I1 माइनस I2। ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस के वजह से हो रहा है जे ओमेगा L1 इंटू I1 माइनस I2। ठीक है, और दूसरा जो I2 करंट फ्लो हो रहा है L2 में, उसके वजह से भी तो इसमें आएगा, इंड्यूस होगा, तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के वजह से होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम साइन देखते हैं कि साइन क्या होगा। तो यहाँ पे I1 माइनस I2 जो है वो डॉट पे घुस रहा है। ठीक है, तो I2 भी डॉट पे घुस रहा है, तो दोनों केस में डॉट पे घुस रहा है करंट, तो इसीलिए जो है सेम पोलैरिटी का है, इसीलिए यहाँ पे प्लस हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, जे ओमेगा L1 I1 माइनस I2 प्लस जे ओमेगा M I2, ये पहला इक्वेशन लिखेंगे। उसी तरीके से सेकेंड वाले लूप को कंसीडर करेंगे। ठीक है, सेकेंड वाले लूप को जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे दो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, एक L1 के वजह से L2 पे और एक L2 के वजह से L1 पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल, सबसे पहले अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले लूप में इक्वेशन चला दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जे ओमेगा L2 I2 सबसे पहला होगा, और दूसरा लगाएंगे तो प्लस जे ओमेगा L1 इंटू I2 माइनस I1, ये दो इक्वेशन तो आ जाएगा। अब इसमें जो है म्यूचुअल को ऐड करना है। म्यूचुअल को ऐड करेंगे, जब L2 को कंसीडर करेंगे तो L1 पे करंट का क्या इफेक्ट होगा, I2 माइनस I1। ठीक है, तो यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, दूसरे में करंट अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस इसीलिए हुआ है। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, I2 माइनस I1 जो है वो L1 से बाहर जा रहा है और L2 में अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस जे ओमेगा M I2, इसीलिए हुआ, दोनों केस में माइनस हो गया। तो उसको अरेंज करके लिखेंगे तब हमको यहाँ तक आएगा। ठीक है, अरेंज करके बस लिखना है। ठीक है, समझ में आया? एक बार खुद से करके देखना, अगर डाउट है ना एक बार खुद से करके देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है।